अगर आपकी पाचन शक्ति काफी वीक है या फिर आपके शरीर में यूरिक एसिड, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई आती है या फिर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ नहीं है, सिर्फ आप अपने शरीर को यह सभी तकलीफों से बचाना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो यह वीडियो में आपको मैं एक्यूप्रेशर मसाज की ऐसी आसान टेक्निक सिखाने वाला हूं कि जिनको अगर आप दिन में एक बार सिर्फ 2 मिनट के लिए भी कर लेते हो तो यह सभी तकलीफों में अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में स्प्लीन मेडियन को कैसे मसाज करना है वह डिटेल में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर यह जो मेडियन होती है यानी कि जिनको आप नाड़ी भी बोल सकते हो, वह हमारे शरीर के ऑर्गन्स के साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर यह नाड़ी के ऊपर अलग अलग जगह पर अलग अलग बिंदु होते हैं और यह बिंदु के माध्यम से हमारा ऑर्गन, हमारी जो मेडियन होती है वह बाहरी वातावरण के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है। यह बिंदु के माध्यम से बाहरी वातावरण से एनर्जी को खींच के हमारे शरीर के अंदर लाती है और यह बिंदु के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जो एक्सेस एनर्जी होती है उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तो ये जो अलग अलग बिंदु होते हैं उनको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बोला जाता है। तो यहाँ पर आप ये अलग अलग पॉइंट्स को दबा के या फिर यह मेडियन को मसाज करके ऑर्गन का जो एनर्जी फ्लो होता है उनको नॉर्मल बना के ऑर्गन का फंक्शन इंप्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी जो यह स्प्लीन मेडियन है वह हमारे पाचन तंत्र के साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई है, इसीलिए इनको मसाज करके आप ये पाचन तंत्र के जो सभी ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डाल सकते हो और आप अपनी पाचन शक्ति को बढ़ा सकते हो। इनके साथ यूरिक एसिड, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी नियंत्रित कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में यह स्प्लीन मेडियन का पाथवे जानेंगे, इनके ऊपर कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहां पर होते हैं वह जानेंगे, इनके साथ इनको कैसे मसाज करना है वह डिटेल में जानने वाले हैं। तो इनको जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो स्प्लीन मेडियन है वह हमारा जो बिग टो है इनके अंदर से यहाँ पर से स्टार्ट होती है। यहाँ पर इनका फर्स्ट नंबर का पॉइंट होता है। इनके बाद हमारे फुट के अंदर से, एंकल के आगे से, हमारा जो लेग है इनके अंदर से, फिर हमारे घुटने के अंदर से, थाई के अंदर से पास होती है। इनके बाद हमारा जो हिप जॉइंट है इनके आगे से, हमारे एब्डोमेन के आगे से, चेस्ट के आगे से पास होती है और हमारे चेस्ट के साइड पर इस जगह पर खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 21 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, पर सिर्फ हमें यहाँ पर घुटने तक की जो यह स्प्लीन मेडियन है उनको ही मसाज करना है, क्योंकि इतने एरिया में हमारे मेडियन के 5 जो तत्व होते हैं इनके सभी पॉइंट्स आ जाते हैं। तो इतने एरिया को ही हमें मसाज करना है। तो यह एरिया में कुल मिलाकर 9 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारी स्प्लीन मेडियन के ऊपर होते हैं। तो यह सभी पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं। कहां कहां पर यह सभी पॉइंट्स होते हैं वह पहले हम जान लेते हैं। तो यहां पर जो पहला पॉइंट है वह हमारा जो यह बिग टो है, इनका जो यह नाखून है, यह नाखून का जो अंदर का यह कॉर्नर है वह कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर इस जगह पर हमारा पहला पॉइंट होता है। यह हो गया SP1। इनके बाद यह वाला जो जॉइंट है यह जॉइंट को पकड़ लेना है। यह जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर SP2 सेकंड नंबर का पॉइंट होता है और यह जॉइंट से नीचे यहाँ पर SP3 यानी कि थर्ड नंबर का पॉइंट होता है। अभी यह पॉइंट से 1 थंब जितना डिस्टेंस पर SP4 4 नंबर का पॉइंट होता है। इनके बाद यह मीडियल मेल्योलस है, यह मीडियल मेल्योलस से आगे यहाँ पर SP5 यानी कि 5 नंबर का पॉइंट होता है। अब यह मीडियल मेल्योलस का जो टिप है इनको पकड़ लेना है। यह टिप से 4 फिंगर ऊपर यहाँ पर SP6 यानी कि 6 नंबर का पॉइंट होता है। यह पॉइंट से 4 फिंगर ऊपर यहाँ पर SP7 होता है। इनके बाद हाथ को इस तरीके से ऊपर घुमाते जाना है।
तो यहाँ पर आपको घुटने के नीचे इस जगह पर एक खड्डा मिलेगा, वहाँ पर हमारा SP9 यानी कि 9 नंबर का पॉइंट होता है। अभी यह पॉइंट से 4 फिंगर नीचे आना है, तो यहाँ पर SP8 यानी कि स्प्लीन का 8 नंबर का पॉइंट होता है। इसी तरीके से दूसरे लेग पर भी यहाँ पर हमारा स्प्लीन मेडियन का पाथवे होता है। पहला पॉइंट हमारा बिग टो का जो नाखून है, इनका जो यह अंदर का कॉर्नर है, वह कॉर्नर से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर फर्स्ट नंबर का पॉइंट होता है। इनके बाद यह वाला जो जॉइंट है, इनको पकड़ लेना है। यह जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर सेकंड नंबर का, यह जॉइंट से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर थर्ड नंबर का। अभी यह पॉइंट से 1 थंब ऊपर यहाँ पर फोर्थ नंबर का पॉइंट। फिर जो यह मीडियल मेल्युलस है, इनसे थोड़ा सा आगे यहाँ पर 5th नंबर का पॉइंट। अभी यह मीडियल मेल्युलस का जो टिप है, इनसे 4 फिंगर ऊपर यहाँ पर 6 नंबर का पॉइंट। यह पॉइंट से 4 फिंगर ऊपर यहाँ पर 7th नंबर का पॉइंट। इनके बाद थंब को इस तरीके से ऊपर स्लाइड करना है, तो घुटने के नीचे यहाँ पर आपको एक खड्डा मिलेगा, तो वहाँ पर हमारा 9th नंबर का पॉइंट होता है। अभी यह पॉइंट से 4 फिंगर नीचे यहाँ पर 8वें नंबर का पॉइंट होता है। तो यह सभी पॉइंट्स को हमें मसाज करना है। इनके साथ इनके बीच का जो पाथवे होता है, उनको भी हमें मसाज करना है। तो यहाँ पर दोनों लेग पर एक साथ हमें मसाज करना है। यहाँ पर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए कोई भी ऑयल ले सकते हो, या फिर आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले सकते हो। यहाँ पर ऑयल में आप आयुर्वेदिक ऑयल ले सकते हो, या फिर घर में कोई सादा कोकोनट ऑयल होता है, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से जो पूरा पाथवे है, वहाँ पर हमें ऑयल को इस तरीके से लगा देना है। यहाँ पर दोनों लेग पर हमें एक साथ मसाज करना है, तो इनके लिए दोनों फुट को आमने सामने लगाकर इस तरीके से बैठ जाना है। इनके बाद हमारी जो इंडेक्स फिंगर का यह वाला जो बोन है, इनका इस्तेमाल करके हमें यह मसाज करना है। और मसाज हमें यहाँ से शुरू करना है, फिर हमें डिस्टल पॉइंट पर जाना है, यानी कि 9th नंबर के पॉइंट से शुरुआत करनी है और फर्स्ट नंबर के पॉइंट को हमें लास्ट में लेना है। तो इस तरीके से यह वाला जो बोन है, इनको हमारा जो यह SP9 पॉइंट है, वहाँ पर ऐसे रख देना है। इनके बाद इनको पॉइंट को हमें मसाज करना है, फिर बीच वाला जो पाथवे इनको मसाज करना है, फिर SP8 पॉइंट को मसाज करना है, फिर बीच वाला पाथवे, फिर 7th नंबर का पॉइंट, फिर बीच वाला पाथवे, फिर 6 नंबर का पॉइंट, फिर बीच वाला पाथवे, फिर 5th नंबर का पॉइंट, फिर बीच वाला पाथवे, फिर SP4, SP3, SP2 और SP1 पॉइंट को मसाज करना है। इस तरीके से यह पूरे पाथवे को, इनके बीच में जो पॉइंट्स है, इनको अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए प्रॉक्सिमल टू डिस्टल डायरेक्शन में हमें ऐसे मसाज करना है। तो यहाँ पर यह मसाज करने के बाद आप हर एक पॉइंट को इंडिविजुअली भी दबा सकते हो, क्योंकि हर एक पॉइंट का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर अगर हर एक पॉइंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, तो वह भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। तो यहाँ पर जो यह दोनों साइड का SP9 पॉइंट है, वह पॉइंट को डाईयूरेटिक पॉइंट भी बोला जाता है, क्योंकि यह पॉइंट हमारे शरीर के अंदर जो एक्सेस फ्लूइड होता है, उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो यह पॉइंट को नियमित दबा के आप शरीर में कोई जगह पर सूजन आ रही है, और खास करके घुटने के अंदर की साइड पर अगर आपको सूजन आ रही है, तो इनके लिए यह बेस्ट पॉइंट माना जाता है। तो यह पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें दबाना है। इनके बाद का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह है SP6 पॉइंट। यह पॉइंट हमारे नाभि के नीचे के जो सभी ऑर्गन्स होते हैं, इनका यह डिस्टल पॉइंट है। इसलिए यह पॉइंट को नियमित दबा के आप यूरिन के संबंधी, जेनिटल ऑर्गन्स के संबंधी और महिलाओं में पीरियड्स के संबंधी अगर कोई तकलीफ हो रही है, तो इनके लिए यह पॉइंट को बेस्ट पॉइंट माना जाता है। इसी तरीके से राइट फुट में जो 4 नंबर का पॉइंट है, वह पॉइंट दबा के आप कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हो। इनको नियमित दबा के आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हो। इनके साथ शरीर में मोटापा हो रहा है, तो उनको भी कम कर सकते हो। इसी तरीके से लेफ्ट फुट का जो यह 4 नंबर का पॉइंट है, इनको नियमित दबा के आप लाइपोमा को कम कर सकते हो। कई लोगों में शरीर में अलग अलग
अलग जगह पर चर्बी की और प्रोटीन की गांठें बनती है, तो उनको कम करने के लिए यह लेफ्ट फुट का जो SP4 पॉइंट है उनको आप नियमित दबा के अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। इसी तरीके से जो यह SP3 यानी कि थर्ड नंबर का पॉइंट है वह हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म करने का काम करता है, यानी कि शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसीलिए यह पॉइंट डायबिटीज में काफी फायदेमंद रहता है। जो सेकंड नंबर का पॉइंट है वह पॉइंट यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म करता है। इसीलिए अगर शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो इसमें यह पॉइंट को दबा के आप उनको कंट्रोल में ला सकते हो। जो फर्स्ट नंबर का पॉइंट है वह प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है। इसीलिए इनको नियमित दबा के आप प्रोटीन की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हो। इसी तरीके से लेफ्ट फुट में जो यह फर्स्ट और सेकंड नंबर का पॉइंट है वह हमारे शरीर में WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल की जो मात्रा होती है उनको नियंत्रित करता है। इसीलिए अगर आपके शरीर में कोई जगह पर इन्फेक्शन हुई है तो इसमें यह पॉइंट को नियमित दबा के आप शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो। इसी तरीके से लेफ्ट फुट में जो थर्ड नंबर का पॉइंट है इनको नियमित दबा के आप शरीर में RBC यानी कि रेड ब्लड सेल की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हो। तो यहां पर आप ये पूरी मेरिडियन को मसाज कर सकते हो। इनके साथ इनके बीच के जो सभी पॉइंट्स है उनको भी आप अलग से मसाज करके फायदा ले सकते हो। तो यहाँ पर मसाज तो आप यह वाला जो बोन है इनका इस्तेमाल करके कर सकते हो, और जो पॉइंट है उनको आप थंब की जो टिप होती है इनका इस्तेमाल करके दबा सकते हो, या फिर हमारी जो मिडल फिंगर की टिप होती है इनका इस्तेमाल करके दबा सकते हो, या फिर जो ऐसा एक्यूप्रेशर टूल होता है इनका इस्तेमाल करके भी आप यह सभी पॉइंट को अच्छी तरीके से एक्यूप्रेशर दे सकते हो। या फिर मसाज करने के लिए आप ऐसा जो एक्यूप्रेशर रोलर आता है उनका इस्तेमाल करके भी आप यह पूरी मेरिडियन को ऐसे मसाज कर सकते हो। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप यह पूरी मेरिडियन को मसाज करिए। इनके साथ यह सभी पॉइंट को अच्छी तरीके से आप एक्यूप्रेशर देके फायदा ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो आपको मसाज टेक्निक सिखा है इनको आप दिन में कभी भी कर सकते हो, पर खास करके सुबह के 9 से 11 के बीच में करते हो तो अच्छा रिजल्ट ले सकते हो, क्योंकि यह 2 घंटे का जो विंडो पीरियड होता है उस समय पर यह स्प्लीन मेरिडियन की एनर्जी पीक पर होती है। इसलिए उस समय आप मसाज करके अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो आज से यह मसाज को करना शुरू कर दीजिए। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए, और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।